पीएम मोदी की गुजरात यात्रा को भले ही मिशन चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन भुज की बदलती तस्वीरों को देखकर संघर्ष की बड़ी कहानी भी याद आ जाती है। 26 जनवरी 2001 के बाद भुज भूकंप से हिल गया था। भुज में हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया था भुज। और भूकंप के बाद तबाही के मंजर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि भुज फिर से कभी खड़ा हो सकेगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने उस दावे को सच कर दिखाया जिसमें उन्होंने कहा था, आपदा में अवसर तलाश कर देखो, और इसी को उन्होंने मंत्र बनाते हुए भुज की तस्वीर और तकदीर बदल दी। और अब भुज अपने पैरों पर पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ये अटल ब्रिज यहाँ के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। આ ચરખો ચલાવવો એ પણ એક પ્રકારની સાધના છે, યોગિક ભાવથી। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। दुनिया देख रही भुज की बदलती तस्वीर। आपदा नहीं, अवसर में तब्दील हुआ भुज। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है। भले ही साल के अंत में गुजरात में चुनाव है और पीएम मोदी के गुजरात दौरे को मिशन गुजरात से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन भुज की बदलती तस्वीर देखकर सिर्फ चुनाव से जोड़कर मोदी की यात्रा नहीं देखी जा सकती, बल्कि पीएम मोदी ने कैसे भुज को ही बदल डाला, आपदा को अवसर में बदल दिया। जिस भुज के बारे में कहा जा रहा था कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो सिर्फ खड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। मुझे याद है, मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। याद कीजिए वो मनहूस तारीख, 26 जनवरी 2001। भुज में विनाशकारी भूकंप, फिर भयानक तबाही का मंजर। पूरा देश जहां 51वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं भुज में भयंकर भूकंप से 20,000 लोग तकरीबन मारे गए, 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हुए और तकरीबन 9 लाख मकान तबाह हो गए। चारों तरफ बस बर्बादी का मंजर दिख रहा था, मौत की खामोशी दिख रही थी। किसी को क्या पता था कि गणतंत्र दिवस की ये खुशी मातम में तब्दील हो जाएगी। सुबह के समय आए भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई थी, जो 2 मिनट से ज्यादा तक बना रहा और दुनिया के 10 सबसे विनाशकारी भूकंप में भुज भूकंप को माना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कच्छ के लोगों ने, भुज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय है। 26 जनवरी 2001 जब भुज में भयंकर भूकंप आया, मोदी उस वक्त दिल्ली में थे। भूकंप की खबर के बाद दिल्ली से सीधे मोदी ने भुज में आकर डेरा डाल दिया, राहत और बचाव के काम में लग गए। पीएम मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री भी नहीं थे। भूकंप के कुछ समय बाद ही 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम बने मोदी, और मोदी ने उसी वक्त ठान लिया था कि भुज का वो कायाकल्प करके रहेंगे। भुज की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को भुज में उतार दिया। भुज लेकिन एक दिन में नहीं बदला, बल्कि भुज के लोगों के समर्पण और सरकार के साहस का नतीजा रहा कि आज का भुज दुनिया के सामने सिर्फ उठ खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि शान से कह रहा है हर आपदा को झेला जा सकता है और हर आपदा से निकलकर नई इबारत लिखी जा सकती है।
लेकिन सीएम रहते मोदी के सामने संकट का पहाड़ भी था और तमाम तरह की मुश्किलें भी। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। भुज की बदलती तस्वीर अब दुनिया के सामने है। पीएम मोदी की गुजरात यात्रा में भुज कनेक्शन इसीलिए खास है। भुज से उनका लगाव और भुज को खड़ा करने की कहानी पीएम मोदी हर मंच पर जिक्र करते हैं। भले ही वहां चुनाव है और मोदी की यात्रा को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन भुज में मोदी के काम से दुनिया वाकिफ है। वैसे यूपी समेत देश के 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी अब मिशन गुजरात पर है। साल के आखिर में गुजरात विधानसभा का चुनाव है। यूपी की महाविजय के बाद पीएम मोदी गुजरात में जीत तय करने निकल पड़े हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया। वहीं इसके बाद रविवार को पीएम मोदी ने भुज में रोड शो किया, स्मृति वन का लोकार्पण किया। तो चलिए जानते हैं स्मृति वन है क्या। स्मृति वन एक म्यूजियम है। भुज भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। भुज भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए समर्पित है। भुज के भुजियो पहाड़ी पर बना है स्मृति वन। स्मृति वन की परिकल्पना मोदी की थी। स्मृति वन 470 एकड़ में बनाया गया है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे में भुज ही छाया रहा और भुज के विकास का जो रोड मैप बनाया गया था उसे लगातार अमली जामा पहनाया जा रहा है। पीएम भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर भी शामिल है। नहर से कच्छ में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, यानी कच्छ बदल रहा है। भुज की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। भुज अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया के सामने मिसाल बना है। आपदा से भी बाहर निकलने का अवसर होता है और अवसर उठ खड़ा होने की ताकत देता है। टीम न्यूज नेशन।